कार्यक्रम नेटवर्क 10 के रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर हुसैन श्रीनगर से जुड़ गए हैं। अजहर, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो क्या है आज की बड़ी खबरें? देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्य खबरों की ओर अगर हम बात करें, जो सबसे पहले जो रिजर्वेशन के हवाले से तो देख रहे हैं कि लगातार इस पे जो है सियासत जो है वो गरमाई हुई है। जो कैबिनेट सब कमेटी ने जो 6 महीने का जो वक्त मांगा था और उस वक्त गुजर जाने के बाद में जो है अभी भी जो हालांकि परसों जो एक कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जो रिपोर्ट बनानी है वो लॉ डिपार्टमेंट के ऊपर जो लॉ कमेटी है उनके ऊपर सौंपती है, लेकिन अभी भी जो है इस पे सियासत गरमाई हुई है। यहाँ से जो पीडीपी के प्रवक्ता है वहीद परा, जो इन्होंने विवादित बयान दिया है कि अभी तक जो है इनका टाइम गुजर जाने के बाद भी अभी तक खुल के सामने नहीं आ रहा है कि क्या रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई हुई है, कौन सा कोटा और क्या स्टूडेंट्स के लिए कोटा रखा गया है। इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि स्टूडेंट्स को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इस हवाले से जो टाइम गुजर गया है, टाइम फ्रेम जो गुजर गया है और जो सरकार है, उम्र वाली सरकार है जिसमें कैबिनेट की जो सब कमेटी है वो टाइम गुजारने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। दूसरी जानिब अगर हम अपनी पार्टी जो दूसरी एक पार्टी अपनी पार्टी के जो प्रवक्ता है अल्ताफ बुखारी ने भी इस बयान को लेके या इस कमेटी को लेके आलोचनाएं जो है वो शुरू कर दी है। तो ये थी कुछ खबरें। और उसके बाद में अगर हम रिसेंटली जो एलजी की तरफ से जो बयान सामने आया था कि उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो एलजी के पास है वो पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी काम काज होने हैं, तरक्याती मंसूबे हैं, चाहे पीएचई डिपार्टमेंट है, पीडीडी है, पीडब्ल्यूडी है, जितने भी सारे डिपार्टमेंट है वो उमर सरकार के पास है। लेकिन उमर सरकार की दूसरी तरफ से जानिब से ये उस बयान सामने आया था कि अगर डबल इंजन सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही है लेकिन वो पावर्स नहीं दिए जा रहे हैं उमर सरकार को कि वो काम कर सके। लेकिन इसके बाद में एक और कल एक विवादित बयान ये आया है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो उमर सरकार की जो कैबिनेट मिनिस्टर है जावेद डार, तो उन्होंने भी एक विवादित बयान दिया है कि अभी तक जो सरकार है वो काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं और उनके पास पावर्स है और धीरे धीरे से चूंकि काफी समय बीत चुका है, 6-7 महीने से 6-7 सालों से जो है कश्मीर में सरकार नहीं हुई है और इस हवाले से लोगों के पास में काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आने वाले समय में जो है इनके सारे जो काम है वो शुरू किए जाएंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि श्रीनगर से जब ट्रेन में जब उमर अब्दुल्ला कल जम्मू पहुंचे और जम्मू में सबसे पहले उन्होंने जो है मीटिंग ली इस हवाले से कि मौसम के हवाले से जो जम्मू का जो मौसम है काफी गर्मा हुआ है, क्योंकि जम्मू का भी तापमान जो है तकरीबन 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पे वहाँ पे मीटिंग और बाकी चीजें शुरू की है। इस देखिए, तमाम बड़ी खबरें अजहर जिनसे आपने रूबरू कराया, लेकिन सबसे बड़ी खबर जिस पर नजर जो है लगातार बनी हुई है, 110 छात्रों का जब जत्था आया तो उसमें करीब करीब 90 जो छात्र थे वो जम्मू कश्मीर के थे। तो इससे एक बड़ा पैगाम जो है, एक बड़ा संदेश जो है वो बीजेपी ने देने की कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी पर लगातार देखिए धर्म को लेकर पॉलिटिक्स करने का आरोप जो है वो लगता रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं जब ईरान से छात्र निकाले गए, करीब करीब 90 छात्र जो हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं। और इसको किस तरीके से आप देखते हैं और इससे बीजेपी की जो छवि सुधर रही है वो उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए आगामी और पिछले दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार विकास की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो चिनाब ब्रिज की बात हो या फिर अभी छात्रों को वापस लाने की बात हो। देखिए भारती, जिस तरीके से ईरान और इसराइल के बीच में जो तनाव चल रहा है, जो जंग की स्थिति वहां पे चल रही है, इसी बीच में जो कुछ छात्र थे जो भारतवर्ष से जो वहां पे पढ़ रहे थे तेहरान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, उसके बाद में जो है एक पॉलिसी चलाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, एमबीसी के साथ बात की गई, यूनिवर्सिटी के साथ बात की गई और उनको वहां से रिहेबिलिटेट किया गया। उनको जो है यमन के रास्ते से होते हुए जो है दिल्ली पहुंचाया गया। तकरीबन जो भारतीय जो स्टूडेंट थे तकरीबन वो उनकी संख्या जो थी वो तकरीबन 110 के करीब थी और उनमें 90 जो छात्र थे वो कश्मीर से थे। लेकिन जब वो दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंच गए, सबसे पहले आलोचनाएं वहां पे स्टार्ट हुई। उन्होंने तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो दिल्ली सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उन्होंने वहां पे जो है
जम्मू कश्मीर की सरकार की आलोचनाएं की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो बसें जो जम्मू कश्मीर सरकार ने उनके लिए भेजी है, जो डिलक्स बसों का, उन्होंने कहा था कि डिलक्स बसों के जरिए उनको दिल्ली से श्रीनगर पहुंचाया जाएगा, लेकिन उसके बजाय जो जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां थी, काफी खस्ता हालत जो गाड़ियां थी, वो वहां पे पहुंचाई गई एयरपोर्ट पे और उनके थ्रू उनको यहाँ पे पहुंचाया गया। और लेकिन उसके बाद में जब छात्रों से बात की गई तो उन्होंने सबसे पहले जो शुक्रिया अदा किया हिंदुस्तान गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, एम्बेसी का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बार फिर जो उमर सरकार को यहाँ पे आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो लेकिन इन काविशों के बीच में जिस तरीके से 90 स्टूडेंट जो घर पहुंचे, वो उन्होंने भी खुशी का इजहार किया है। और दूसरी जानिब एक बड़ी जो डेवलपमेंट है अमरनाथ यात्रा के हवाले से, अगर हम बात करें अमरनाथ यात्रा 2025 के हवाले से, हालांकि जो सिक्योरिटी सिनेरियो है काफी टाइट बताई जा रही है, और इस हवाले से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमने रिसेंटली पूरे रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है इस बार इस्तेमाल की गई है। लेकिन कल एक बार फिर जो है डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन जो है वो गुफा और अमरनाथ यात्रा के जो दौरे पे गए और उन्होंने बिल्कुल वहां पे वाजिया तौर पर देखा कि किस तरीके की सफाई सुथराई, क्योंकि अभी तक हम तो सिक्योरिटी के पूरी से बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सबसे अहम बात थी कि सफाई सुथराई के हवाले से उन्होंने एक मुफस्सल वहां पे रिपोर्ट बनाई और पूरी तरीके से जो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको हिदायत दी कि किसी भी तरीके से सफाई सुथराई में भी कोई भी कोताही सामने नहीं आनी चाहिए। और इस तरीके से कल एक बार फिर जो है एक अमरनाथ यात्रा पे ये एक डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। दूसरी जानिब जो अलगाववादी नेता जो पिछले कई सालों से जो है तिहाड़ जेल में बंद है, शबीर शाह, जो जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन या फ्रीडम फाइटर, पर पता नहीं ऐसा ही कुछ है, लेकिन वो भी जो है वो अभी बंद है, लेकिन उसको भी अभी सामने ये आया कि वो जो है पीड़ित है कैंसर से। लेकिन दूसरी जानिब जो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती है, एक बार फिर वो एक्स पे एक बयान उसका सामने आया कि उन्होंने कहा कि शबीर शाह को अब की बार जो है मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ जो फैमिली जो है उनसे मिला जाए, ताकि उसका जो है अभी हाँ जेल में है लेकिन उसकी जो है मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए। ये एक एक्स पे उनका बयान आया और इस बयान को लेके भी काफी कुछ आलोचनाएं सामने। अगर मौसम की बात ठीक है अजहर, तमाम बड़ी खबरें जिनसे आपने रूबरू कराया और आगे भी इन पर मैं चर्चा करना चाहूंगी, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर भी चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं। ईशा, अगर मैं पंजाब हरियाणा की बात करूं तो क्या है आज के बड़े अपडेट? बिल्कुल, देखिए अगर हम पंजाब के लिहाज से बात करें तो जिस तरीके से लुधियाना पश्चिमी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीते कल वोटिंग हुई है, 52% ये मतदान रहा है, जो कि 2022 की तुलना में काफी कम रहा। लेकिन इस पे देखिए नजरें टिकी हैं 23 जून को जब नतीजे आएंगे, क्योंकि इससे साफ हो जाएगा कि पंजाब से राज्यसभा के लिए आखिर कौन जाने वाला है। क्योंकि लगातार आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को चुनाव मैदान में उन्होंने उतारा है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल या तो खुद या फिर अपने किसी करीबी को पंजाब से राज्यसभा भेजेंगे। 23 जून को अब नतीजे आने हैं और फिलहाल की अगर बात करें तो क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में इस वक्त टक्कर नजर आ रही है, अगर आम आदमी पार्टी ये सीट ले जाती है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आम आदमी पार्टी को जरूर होगा, क्योंकि राज्यसभा यहाँ से अरविंद केजरीवाल या तो खुद या किसी अपने करीबी को भेजेंगे। दूसरी बड़ी खबर की बात करें, देखिए कल जिस तरीके से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है और भव्य तरीके से देश भर में योग दिवस की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। योगासन आज करते नजर आए नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, अपने मुख्यमंत्री आवास पर। कल की अगर बात करें तो हरियाणा का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, ब्रह्म सरोवर के पास, और वहां पर योग गुरु रामदेव भी मौजूद रहेंगे और योग करवाते हुए लोगों को वो नजर आने वाले हैं। एक तरीके से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर कायम किया जाएगा। सभी हरियाणा के 22 जिलों में 20 लाख से अधिक योगासन करते हुए नजर आएंगे और इस बार योग के साथ साथ जो युवा पीढ़ी है उन्हें नशे से किस तरीके से दूर किया जाए, इसका भी संकल्प जरिए दिया जाएगा। भव्य जो तैयारियां हैं वो हरियाणा में इस वक्त चल रही है। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ सेक्टर 17 में चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भव्य तरीके से योग करवाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मौसम में देखिए बदलाव यहाँ पर नजर आ रहा है। थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर बारिश होकर हटी है और मौसम विभाग की तरफ से 23 जून तक येलो अलर्ट बारिश का यहाँ पर जारी किया गया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवा भी चल सकती है।
बारिश का यहाँ पर पूर्वानुमान है, 23 जून ठीक तक है। बारिश हो सकती है। ठीक साथ है ही ईशा, तमाम बड़ी गर्मी से खबरों लोगों से को आपने राहत रूबरू मिलने वाली है कराया। और मानसून देखिए बड़ी खबरें तो 23 हैं जून क्योंकि तक कल ही तक चुनाव मिल हुए हैं, तो इसलिए नजर जो है वो लगातार आप इस पर बनाए रखिए। लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जो है वो देहरादून से जुड़ गए हैं, और इसी के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह जो कि लखनऊ से जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए उत्तर प्रदेश में अभी देखिए हम देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो आजमगढ़ में मौजूद हैं, और इसी के साथ साथ और बड़े अपडेट क्या है, क्योंकि देखिए एक्सप्रेस वे तो हम देख ही रहे हैं जिसमें लगातार ऊंचाइयां जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है छूती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल भारतीय, अगर उत्तर प्रदेश की खास खबरों की बात कहें तो आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि 91 किलोमीटर का जो आजमगढ़ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन हो रहा है। कहीं न कहीं आम नागरिकों को तो आवागमन का मार्ग सुगम करेगा ही। व्यापार की जो एक असीम संभावनाएं होती हैं कि गोरखपुर में पैदा किया हुआ टमाटर, बैगन, आलू, या फिर आजमगढ़ में पैदा किया हुआ जो भी साग सब्जी फल फूल हैं, वो लखनऊ के बाज़ार में या लखनऊ के आगे के बाज़ार में सड़क माध्यम से आसानी से पहुंचाया जा सके। वहीं आने जाने के मार्ग में जिस तरह से यात्राओं का घंटा कम होता है, उससे फ्यूल की कमी से आर्थिक बोझ भी कम होता है। तो एक तरह से एक बड़ी सौगात है, क्योंकि सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। हम चाहें गंगा एक्सप्रेसवे भी कुछ दिन बाद अब उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला है। इसके पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पे उद्घाटन हुए और पूर्वांचल की जनता को, बुंदेलखंड की जनता को किस तरह से राहत मिली। तो एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को आज मिलने जा रही है, पूर्वांचल क्षेत्रवासियों को मिलने जा रही है। इसके साथ हम बात कर लें तो जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग का भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सीज़न 0 कर दिया गया, इसके अलावा आयुष मंत्रालय का भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सीज़न 0 कर दिया गया। वहीं ट्रेजरी विभाग के लिए जिस तरह से, ट्रेजरार के लिए जिस तरह से अन्य ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए थे, जिस तरह की शिकायतें सामने आई, सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को निरस्त करते हुए मुख्यमंत्री ने जांच बैठा दी। तो इस जांच पे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लेन देन की बातें सामने आई, इसको लेकर मुख्य विपक्षी पार्टियां समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस तीनों हमलावर हैं। हालांकि सरकार इस पर खुद ही आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की लिस्ट को निरस्त करते हुए उस पर जाँच बैठा दी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस का जो योगी आदित्यनाथ का दावा था, उस पे वो लगातार काम करते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं कानपुर डीएम सीएमओ का जो विवाद चल रहा था, उसमें सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके ऊपर भी ऐसी संभावना है कि जो भी उनकी कार्रवाइयां अब तक रही हैं उस पर भी जांच बैठाया जा सके। तो एक तरह से भ्रष्टाचार पे लगातार योगी सरकार काम करते हुए दिख रही है। वहीं मौसम विभाग की बात लगातार देखिए बदलाव तो देखने को मिल रहा है राघवेंद्र, और देखिए स्टाम्प विभाग में भी हमने देखा था तबादला जो है बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला वहां पर सामने निकल कर आया। तो उपेंद्र, जल्दी से मैं आपसे भी एक अपडेट लेना चाहूंगी उत्तराखंड की बड़ी खबरों को लेकर। देखिए भारतीय, अगर उत्तराखंड में बड़ी खबर की बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से जो आदेश जारी किए गए थे कि हेली संचालन को लेकर जो है एक एसओपी बनाई जाएगी और उसके लिए एक कमेटी जो है वो तैयार की जाएगी। वो कमेटी जो है वो तैयार हो चुकी है। जिस तरीके से 10 सदस्यों की एक कमेटी जो है वो बनाई गई है, जिसमें गृह सचिव शैलेश बगोली की अध्यक्षता में ये कमेटी जो है वो तैयार की गई है और 15 अगस्त तक जो है वो पूरी रिपोर्ट जो है वो हेली संचालन को लेकर जो है वो सरकार को सौंपेगी। जिस तरीके से देखा गया है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से जो हेली क्रैश हुए हैं, अभी तक 5 हेली क्रैश जो है वो हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की मौतें भी हुई है। और लगातार इस तरीके के मामले सामने आने के बाद जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो आदेश जारी किए गए थे कि एसओपी जो है बनाई जाएगी, इसको लेकर एक कमेटी तैयार की जाएगी और वो कमेटी अब तैयार हो चुकी है। अब ये देखना होगा कि कमेटी की ओर से क्या कुछ हेली संचालन को लेकर रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है, किस तरीके से, जिस तरीके से मनमाने तरीके से हेली सर्विसेज चल रही हैं, उन पर कितने लगाम जो है वो लग पाता है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो देहरादून दौरे पर है, 3 दिवसीय देहरादून दौरे पर है। कल देर शाम 5 बजे के करीब जो है जिस तरीके से देहरादून में पहुंची थी। आज के कार्यक्रम की अगर राष्ट्रपति की अगर बात की जाए, जिस तरीके से जो दृष्टिबाधित जो इंस्टीट्यूट है वहां पर जो है राष्ट्रपति जो है वो जाएंगी, वहां पर भ्रमण करेंगी। जो वहां पर जो छात्र छात्राएं हैं उनसे जो है दृष्टिबाधित, उनसे मुलाकात जो है वो वहां पर करेंगी। साथ ही जिस तरीके से जो राष्ट्रपति निकेतन का जो आवास है, वहां पर जो राष्ट्रपति तपोवन है, वो राष्ट्रपति उद्यान, उसका भी शिलान्यास जो है वो राष्ट्रपति की ओर से जो है वो किया जाएगा। और उसके साथ ही जिस तरीके से नैनीताल राजभवन को 125 वर्ष आज पूरे
हो चुके हैं। ऐसे में उनको नैनीताल राजभवन को लेकर जो है डाक टिकट जो है वो जारी भी करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू जो कि देश की राष्ट्रपति है, उनका आज जन्मदिन भी है। इस खास मौके पर जो है वो आज देहरादून में रहेंगी। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कल 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जो है देहरादून के पुलिस लाइन में जो है योग दिवस को लेकर जो है कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि देश भर में योगा को लेकर जो है तमाम तैयारियां जो है वो चल रही है, उत्तराखंड में भी पूरी तरीके से योग को लेकर पूरी तैयारी जो है वो सरकार और प्रशासन की ओर से जो है वो की गई है। उत्तराखंड में 2 जगहों पर जो है भव्य तरीके से जो है योग दिवस जो है वो मनाया जाएगा। हालांकि अन्य जनपदों में भी अलग अलग तरीके से जो है योग दिवस के कार्यक्रम जो है वो तय किए गए हैं। लेकिन बड़े कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो देहरादून में जिस तरीके से देहरादून के पुलिस लाइन में राष्ट्रपति जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शिरकत करेंगे, तो वहीं उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जिस तरीके से 10 देशों के जो राजदूत हैं वो जो है वो शिरकत करेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देहरादून के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जिस तरीके से योग करते हुए दिखाई देंगे। तो कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से जो योग दिवस को लेकर जो है वो तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। चौथी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो राष्ट्रपति जो निकेतन का जो आवास है वहां पर जिस तरीके से साइलेंट जोन जो है वो घोषित किया गया है। कल पुलिस प्रशासन की ओर से जिस तरीके से प्रशासन से आवेदन किया गया था कि अपर जिला मजिस्ट्रेट से ने आदेश जारी किए हैं कि राष्ट्रपति के आवास के आसपास जो है साइलेंट जोन जो है वो घोषित किया जाएगा। वहां पर जो ध्वनि की तीव्रता है 40 डेसिबल जो है वो तीव्रता रहेगी। साथ ही साथ जो उस का उल्लंघन करते हुए दिखाई देंगे तो उन पर 233 की धारा के अनुरूप जो है वो दंडनीय अपराध जो है उसको माना जाएगा। तो ऐसे में तमाम तैयारी और पुलिस बल जो है चप्पे चप्पे पर जो है वो लगी हुई है। पूरे रूट को जो है वो देहरादून जनपद में डाइवर्ट जो है वो किया गया है और तमाम जगहों पर जो है पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई। क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अगर बात की जाए तो तमाम जगहों पर जिस तरीके से पुलिस की ओर से जो है लगातार ब्रीफ किया जा रहा है। खुद देहरादून के एसएसपी जो है देर रात तक जो है मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दिए, गश्त लगाते हुए दिखाई दिए। उनका मानना है कि कोई भी चूक जो है राष्ट्रपति के निवास के आसपास से लेकर तमाम कार्यक्रमों में किसी प्रकार की चूक जो है वो नहीं होगी। इसको लेकर तमाम तैयारी जो है पुलिस प्रशासन की ओर से जो है वो की गई है। बिल्कुल, देखिए उपेंद्र, राष्ट्रपति का दौरा है इसलिए सबकी नजरें जो हैं वो उत्तराखंड पर टिकी हुई हैं और आप सभी ने तमाम बड़ी खबरों से हमें रूबरू कराया। क्या किस राज्य की कौन सी बड़ी खबरें हैं वो हम इस शो में जान पाते हैं। तो वहीं खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।